स्टूडेंट्स, आज हम आपको जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई कहानी ममता शीर्षक के पाठ को हम पढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा जिससे कि यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आए। ममता पाठ बहुत ही अच्छा पाठ है। 10वीं की परीक्षा के लिए, बोर्ड की परीक्षा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं ममता पाठ में कैसी बातें बताई गई हैं। ध्यान से आप सुनिएगा। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। ममता नामक एक जो स्त्री है वह विधवा है। उसका यौवन सोण के समान ही उमड़ रहा था। सोण जो है वह एक नदी का नाम है। सोन नदी, सोन नदी। सोन नदी में जैसे उफान होता है, तो वह यौवन अवस्था में ही वह विधवा हो गई थी। इसलिए यहाँ पे सोन नदी के समान उसका यौवन उमड़ रहा है, इस बात को बताया गया है। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी का बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी, दुखी थी। मन में वेदना मतलब उसके मन में दुख था। मस्तक में आंधी कहने मतलब उसके दिमाग में विचार, अलग अलग विचार आ रहे थे। आंखों में पानी का बरसात लिए वह आंखों में पानी की बूंदें टपक रही थी, जैसे बारिश के मौसम में पानी की बूंदें टपकती हैं, उसी तरह से वह दुख से इतना व्याकुल थी कि उसके आंखों से पानी की बूंदें टपक रही थी। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। सुख के कंटक शयन, कंटक मतलब कांटों के। एक राजा की पुत्री है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन वह सारी सुख सुविधाएं बेकार हैं क्योंकि वह एक विधवा हो चुकी है। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। स्वाभाविक सी बात है कि वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली पुत्री थी। फिर उसके लिए कुछ भी अभाव होना असंभव था, लेकिन वह एक विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था। आप सभी जानते हैं कि हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी मानी जाती है। पहले क्या हुआ करता था, पहले जो विधवा हो जाती थी उनका विवाह नहीं होता था, लेकिन अब ऐसी प्रणाली नहीं है। अगर विधवा हो जाती है कोई औरत तो उसका पुनर्विवाह कर दिया जाता है, उसकी भी जिंदगी आगे बढ़ती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, इसलिए वह दुखी रहा करती थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके दुख का अंत कहाँ हो सकता था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणि ने उसके प्रकोष्ठ का अर्थ होता है कि महल के मुख्य द्वार के पास का कमरा, उसके कमरे में प्रवेश किया। सोण के प्रवाह में, उसके कल नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। सोण के प्रवाह में, सोन नदी जिस तरह से उमड़ रही थी, उसी तरह से अपने दुख को उस प्रवाह में मिलाना चाहती है। पिता का आना न जान सकी, इतनी दुखी थी, इतनी सोच में वह थे कि अपने पिता के आने का उसे पता नहीं चल पाया। चूड़ामणि व्यथित हो उठे, वो दुखी हो गए। एक पिता विधवा पुत्री को देख करके स्वाभाविक सी बात है कि वह दुखी होगा। तो यहाँ पर चूड़ामणि भी व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करें, यह स्थिर न कर सकते थे। वह भी सोचने लगे, चूड़ामणि जी भी सोचने लगे, लौटकर
बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री में बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे। मंत्री जी के पैर सीधे नहीं पड़ रहे थे। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। चूड़ामणि ने अपने सेवकों से कहा कि आप थाल रख करके चले जाइए। अनुचर थाल रख कर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? क्योंकि यहाँ पे 10 सेवक चांदी के थाल में कुछ लिए खड़े थे। वे जब रास्ते में आ रहे थे, रास्ते में आते समय वे चांदी के थाल में कुछ लेकर के आए थे, तो उनके पिताजी ने कहा कि अपने अनुचरों से कि थाल रख करके आप लोग चले जाओ। संध्या में विकीर्ण होने लगा। यह क्या है पिताजी? संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। तेरे लिए बेटी, यह तेरे लिए है बेटी, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन, उस सुनहली, इतना स्वर्ण, यह कहां से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। पिता चूड़ामणि यही चाहते थे कि अपनी पुत्री को ये सोने चांदी दे करके उसके दुख को दूर कर दें, लेकिन वह कहती है कि चुप रहो। पिता कहता है चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो ममता कहती है, तो क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। ममता कह रही है ऐसा कि क्या आपने मिलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया है? उत्कोच का मतलब घूस, रिश्वत स्वीकार कर लिया है। पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं। अर्थ का मतलब धन नहीं है। अब अनर्थ होगा, लौटा दीजिए, लौटा दीजिए पिताजी। हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है। वह बेटी कह रही है, वह विधवा पुत्री कह रही है कि पतनोन्मुख प्राचीन सामंत का वंश का अंत समीप है। बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। पिता कह रहा है कि इसका सामंत का अंत समीप है बेटी, किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है। उस दिन के लिए, उस दिन मंत्रित्व तो न रहेगा, तब के लिए बेटी। मंत्री कहता है कि तब के लिए है बेटी, जब शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लेगा, तब के लिए है। तो ममता कहती है कि हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख न मिलेगी? ममता कह रही है पिताजी से कि आप ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस कर रहे हैं पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भू राष्ट्र पर न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके, 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। पिताजी, इसे लौटा दीजिए, ये मेरे आंखों को अंधा कर रही, इसकी चमक हमारे आंखों को अंधा बना रही है। कृपया करके इसे वापस कर दीजिए। मूर्ख! पिताजी, पिता जो है अपनी पुत्री को कहते हैं मूर्ख है, कहकर चूड़ामणि चले गए। वे अपनी पुत्री को मूर्ख कह करके चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, ब्राह्मण मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह डरने लगा। चूड़ामणि अब डरने लगा। वह अपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। वह जो है तोरण दुर्ग पर जा करके वह खुलवाना चाहा कि देखता हूं कि इस डोली में क्या रखा गया है, लेकिन पठानों ने कहा कि यह
महिलाओं का अपमान है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डोलियों में महिलाएं बैठा करती हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। बात बढ़ गई, वहां पर बात बढ़ गई, तलवारें खींची, ब्राह्मण वहीं मारा गया, चूड़ामणि को वहीं मार दिया जाता है, और राजा रानी कोस सब छली शेरशाह के हाथ पड़े, निकल गई ममता। कहने का अर्थ सब कुछ छलावा था, शेरशाह के हाथ सब कुछ लग जाता है, और ममता निकल पड़ती है। वो सब देखती है वहां से, वह जो है वहां से निकल करके दूसरी जगह जाने का प्रयास करती है, चली जाती है। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, पर ममता न मिली। जो सैनिक थे वे चारों तरफ, उस किले के चारों तरफ फैल गए, लेकिन ममता नहीं मिली। ममता को वो खोज रहे थे। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। काशी के उत्तर में धर्म चक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्नचूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। कहने का अर्थ ये है कि काशी के उत्तर में बौद्ध धर्म के स्मारक हैं, और यह स्थान मौर्य तथा गुप्त वंश के सम्राटों को यश को बढ़ाने के लिए बनवाया गया था। यह ग्रीष्म काल की चांदनी रात में ऐसे प्रतीत होती है कि ये अपनी सुंदरता को चारों तरफ बिखेरती है। ग्रीष्म की चंद्रिका में ये अपने को शीतल कर रही थी। वहां पे गुल्म का अर्थ होता है झाड़ी। झाड़ी वो खंडहर बन चुका था। उस खंडहर पर चारों तरफ घास, झाड़ियां, कांटे उगाए थे। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे। कहने मतलब गौतम बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को पहली बार उपदेश वहीं पे दिया था। उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपावलोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। उसी खंडहर के पास में एक स्त्री दीपक के प्रकाश के सामने बैठ करके पाठ कर रही है, मलिन छाया में, जो कि कम दिखाई देता है। उस प्रकाश में बैठ करके झोपड़ी बना करके उसके नीचे बैठ करके पाठ कर रही है। अनन्य अचिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। कहने का मतलब एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। दीपक के सामने खड़ी थी, वो उसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो समझ गई कि कोई भारी जानवर आया हुआ है, लाओ हम अपने कपाट अर्थात दरवाजे को बंद कर लेते हैं। जैसे वह बंद करना चाहती है, तुरंत जो है वह कहता है व्यक्ति कि माता मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा, ममता ने पूछा, तुम कौन हो? मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने ओठ काट, क्या शेरशाह से? वह कहती है, क्या शेरशाह से तुम डर करके भाग रहे हो? स्त्री ने अपने ओठ काट लिए। हाँ माता, मैं शेरशाह के डर से ही भाग रहा हूँ। तो परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। यह ममता ऐसे बोलती है कि जाओ तुम कोई दूसरा आश्रय खोज लो।
तुम्हारे लिए हमारी कुटिया में कोई स्थान नहीं है। जैसे शेरशाह रक्त का प्यासा था, वैसे ही तुम भी निष्ठुर प्रतिबिंब वाले हो। तुम्हारे मुख पर भी ऐसे ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए हमारे कुटिया में कोई स्थान नहीं है। गला सूख रहा है, गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्रु गिर पड़ा है, इतना 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 थका हुआ है, इतना थका हो। कहते कहते वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई। जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। उस मुगल शासक की रक्षा हुई, उसे पानी पिलाया। वह सोचने लगी, सब विधर्मी हैं, दया के पात्र नहीं। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया, उसका ममता का मन विरक्त हो गया, दुखी हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं चला जाऊं। वह पूछता है, मुगल ममता से पूछता है कि हे माँ, क्या मैं अब चला जाऊं। फिर विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ। वह सोचती है मन में, मैं एक ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए। हमें अपने अतिथियों का पालन करना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए। परंतु यहाँ नहीं, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब कहने मतलब वो मन में सोचती है कि यह हमारा कर्तव्य है, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, तब का तब देखेंगे। मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करो। वह सोचती है, उसे कहती है, क्या आश्चर्य है, तुम भी छल करोगे। ठहरो, छल नहीं, तब नहीं, तब नहीं, छल नहीं, तब नहीं स्त्री, जाता हूँ। हे स्त्री, मैं जाता हूँ। जब तुम हमारे ऊपर ऐसा विश्वास नहीं कर पा रही हो कि मैं छली नहीं हूँ, और तुम विश्वास कर रही हो कि मैं छली हूँ, तो मैं जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा। जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोपड़ी न, जो चाहे ले ले। झोपड़ी में कुछ है नहीं, जो छल करना होगा कर लेगा। मुझे अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। अतिथि का सेवा सत्कार करना हमारा कर्तव्य है, हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, हे पथिक, तुम जाओ भीतर और आराम करो। तुम चाहे कोई हो, तुम कोई भी हो, मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ, मैं तुम्हें रुकने का स्थान देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दे तो मैं भी क्यों छोड़ दूं। अर्थात सभी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती हूँ, अपने धर्म का पालन करूंगी। मेरे परिवार में मेरे माँ बाप ने मुझे यह संस्कार दिया है कि अतिथि का सेवा सत्कार करना जीवन का एक कर्तव्य है, तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ। मुगल, यहाँ पे छोटे को मात्रा नहीं लगा हुआ है। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा, उसने मन ही मन नमस्कार किया। महिमा मतलब यहाँ पे चंद्रमा के प्रकाश में वह मुगल ममता को देख लेता है, पहचान जाता है ममता के, और मन ही मन उसे नमस्कार करता है। ममता पास की टूटी हुई दीवार में चली गई। ममता उस कुटिया को छोड़ करके पास में किसी दीवार के पास में चली जाती है। भीतर थके हुए पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा। प्रभात मतलब प्रातः काल। ममता ने, संधि का अर्थ होता है कि दो दीवारों के बीच में, जो जब दीवार फट जाती है तो उसके बीच से जो स्थान होता है, उस फटे हुए स्थान से वह देखती है
कि सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं, उस क्षेत्रफल मतलब उस मैदान में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी। वह सोचती है, विचार विमर्श करती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब वह उस झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। वह कहता है, जो अंदर मुगल बैठा हुआ है, आराम कर रहा है, वह कहता है कि मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? ममता अधिक भयभीत हो जाती है। वह पथिक कहता है कि ममता कहाँ, वह स्त्री कहाँ है? ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह और सोचने को और वह छिपने का प्रयास करती है। वह इस तरह से छुपती है। वह यहाँ पे बताया जा रहा है कि वह मृग दांव में चली गई। मृग जैसे मृग होता है, उसके सींग होते हैं, तो वह बचने के लिए वह झाड़ियों में जाता है, लेकिन उसके सींग फंस जाते हैं और वह झाड़ी के पास में ही रह जाता है, अंदर नहीं जा पाता है। इसी तरह से ममता भी मृग दांव में चली गई, अर्थात अपने को छुपाने का प्रयास करती है। दिन भर उसमें से न निकली। वह मृग दांव में चली गई, छुप जाती है और दिन भर वह निकलती नहीं है। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना। जब वो लोग जाना चाहने लगे, जब वहां से जाना चाहते हैं, वे जाते हैं, तब वे आपस में बातचीत करते हैं तो ममता ने उनकी आवाज को सुन लेती है। पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका। जिस स्त्री ने मुझे यहाँ पे अपनी झोपड़ी में शरण दिया, मैं उस स्त्री को कुछ दे नहीं सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। वह पथिक कहता है, वह मुगल पथिक कहता है कि मैं यहाँ विपत्ति में विश्राम किया हूँ। हे मिर्जा, तुम यहाँ पर एक घर बनवा देना, उसका घर बनवा देना, यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। इतना कह करके चले जाते हैं, लेकिन ममता इनकी बात को सुन लेती है। फिर क्या होता है? चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा है। अब ममता धीरे धीरे 70 वर्ष की हो जाती है। 70 वर्ष की अवस्था में व्यक्ति का हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, कुछ न कुछ विकार आ जाता है शरीर में। उसी तरह से ममता के भी शरीर में कुछ न कुछ विकार आ जाते हैं। वह अपनी झोपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभात था। शीतकाल मतलब सर्दी का मौसम था। प्रातः काल का समय था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। उसके शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां बची थी, क्योंकि वह 70 वर्ष की वृद्धा हो चुकी है। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेर बैठी थी। क्यों क्यों उसे घेर बैठी थी? क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही है। क्योंकि वह आजीवन सभी के सुख दुख में साथ देती थी। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपके सुख दुख, जब आप सभी के सुख दुख में प्रतिभाग करोगे तो आपके भी सुख दुख में व्यक्ति आएगा। यही स्थिति यहाँ पे ममता के साथ हुआ है कि ममता अब 70 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुकी है, तो उनको घेर करके 2-3 स्त्रियां बैठी रहती हैं, क्योंकि वे आजीवन सभी के सुख दुख में साथ रही थी। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सीपी मतलब चम्मच से जल पिलाया। पहले तालाबों में सीपी मिलता था, उस सीपी से जल पिलाया जाता था, दूध पिलाया जाता था बच्चों को। तो ममता ने जल पीना चाहा तो एक स्त्री ने उन्हें सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। उसी झोपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा। मिर्जा ने जो चित्र बना कर दिया है, मिर्जा ने मुझे जो चित्र बना करके दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। वह व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं
कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। जो पथिक आया हुआ था, ममता के कुटिया में निवास किया था, विश्राम किया था, वह शहंशाह हुमायूं थे। कह रहा है कि शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे, यह मुझे पता नहीं चल पा रहा है। यह घटना तो 47 वर्ष के ऊपर की हुई है। 47 वर्ष बीत चुके हैं तब की यह घटना है। अब उस कुटिया को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। विकल, कठिनाई से सुनने वाली बात, कहने मतलब उसके कानों से कम सुनाई दे रहा था। बहुत कठिनता से, बहुत ही परेशानी से उसको सुनाई दिया। कान से उसे कम सुनाई देता था, लेकिन फिर भी उसकी आवाज को वह सुन ली। ममता ने उसकी आवाज को सुन ली। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। वह पास में बैठी हुई स्त्रियों से बोली कि जो है उस व्यक्ति को बुला करके ले आओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था, हुमायूं था, या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मतलब वह हुमायूं शहंशाह एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे रुका था। मुझे यह नहीं पता है कि वह एक शहंशाह था या एक साधारण मुगल था, लेकिन वह व्यक्ति इसी झोपड़ी के नीचे रुका हुआ था। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। मैं डर रही थी कि मेरा झोपड़ी कोई खुदवा न दे। मैं डरती रही, आजीवन डरती रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। मैं अब इस कुटिया को छोड़ करके, इस झोपड़ी को छोड़ करके इस दुनिया से जा रही हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। आजीवन, सदा सदा के लिए मैं इस कुटिया को छोड़ करके अब जा रही हूँ। इसे आप चाहे महल बनाओ, चाहे मकान बनाओ, कुछ भी करो, मैं अब जा रही हूँ। अर्थात बुढ़िया का स्वर्गवास हो जाता है। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गए। अर्थात उस ममता का देहांत हो जाता है। वहां एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। शिलालेख लगाया गया, शिलालेख मतलब पत्थर पर लिखवाया गया है। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उसके पुत्र अकबर ने उसकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं। मंदिर बनवाया गया, गगनचुंबी मंदिर बनवाया गया, अष्टकोण मंदिर बनवाया गया, लेकिन उसमें ममता के नाम का कहीं जिक्र नहीं किया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित यह कहानी बेहद ही महत्वपूर्ण था। स्टूडेंट्स, इससे संबंधित प्रश्न भी हम आपको देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, अन्य रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स।